हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिखा है। आपको एग्जाम्पल बताना है। एक इक्वेशन दिया है, दो एग्जाम्पल बताने हैं यूनिक सोल्यूशन का। मीन्स एक इक्वेशन बताइए, इस इक्वेशन का अब जो इक्वेशन आप लिखेंगे उनके बीच यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन कंडीशन क्या होती है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका तरीका क्या है, शॉर्टकट क्या मैं आपको बताता हूँ। इसका 2 गुना कर लीजिए, 3 गुना कर लीजिए, x के पहले जो नंबर है आपकी मर्जी है। कोई बच्चा कहता है सर मैं तो 5 गुना करूँगा, 2 5 जा 10x। अब जब 2 का 5 गुना किया है तो 5 का 5 गुना यहाँ मत करना, -25 के अलावा कुछ भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर मान लो कोई बच्चा -25 y लिखता है, 2/10 क्या आ जाएगा? 1/5। b1/b2 क्या आ जाएगा? -5/-25 1/5 इक्वल हो जाएगा। तो -25 के अलावा कुछ भी लिख सकते हो, -20 +20 या +15 कुछ भी लिख दो, और यहाँ पर कोई भी नंबर लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिर्फ आपको कंपेरिजन कर रहा है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब कोई बच्चा कहता है सर मैं तो 2 ही गुना करूंगा, 2 2 जा 4x, तो उसको समझना चाहिए कि यहाँ -10y आप नहीं लिख सकते, -10y के अलावा कुछ, क्योंकि -10y लिखोगे तो यहाँ पर भी आपका 2 2 जा 4, जैसे इसका और इसका कंपेरिजन कर रहा हूँ मैं, इसका नहीं कर रहा हूँ। 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, -10 के अलावा कुछ भी लिख दो, 7y, और यहाँ कोई नंबर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको केवल प्रूव करना है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इनफाइनिटी मैंने सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो 2 गुना कर दिया 4x, यहाँ सबको 5 2 जा 10y 16। ये दोनों इक्वेशन इनफाइनिटली मैनी सोल्यूशन है। इसका इससे करोगे तो यूनिक सोल्यूशन है। अब कोई बच्चा कहता है सर मैं 3 टाइम्स करना चाहता हूँ, 2 3 जा 6x -15y -24। यहाँ पर इसी देखिए मेन इक्वेशन ये है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 2x -5y -8 इज इक्वल टू 0। a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 1/2। इसका करेंगे 1/3 1/3 1/3, सब इक्वल है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यूनिक सोल्यूशन के केस में। a1/a2 क्या आएगा? पहले मैं मेन इक्वेशन लिख लेता हूँ। कोई 6x 3 टाइम्स कर रहा हूँ, a1/a2 इज इक्वल टू क्या होता है? b1/b2 3 टाइम्स, लेकिन यहाँ -24 मत लिखना, -20 +20 लिख दो, क्योंकि a1/a2 क्या आएगा? 1/3, b1/b2 1/3, c1/c2 1/3 नहीं आ रहा, तो क्या कंडीशन बन गई? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब कोई बच्चा कहे कि सर मैं 4 टाइम्स करना चाहता हूँ, 2 4 जा 8x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8x, 5 4 जा 20y। यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ 8 4 जा 32, -32 मत लिखना, +25 लिख दो, 30 लिख दो, क्योंकि आपको प्रूव करना है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो देखिए एग्जाम्पल देने के लिए आपको पहले डिसाइड करना है कि मुझे 2 गुना करना है, 3 गुना करना है, 4 गुना करना है, 5 गुना करना है, ये डिसाइड कर लो। यूनिक सोल्यूशन में 2 गुना कर लिया तो b2 का फिर जो दूसरा वाला है उसका 2 गुना मत लिखना, क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन सबसे ईजी है, 2 गुना कर रहे हैं तो सबका 2 गुना हो जाएगा। नो सोल्यूशन में a1 और b1 जो दिया है 2 गुना किया है तो x के पहले वाला नंबर भी 2 गुना हो जाएगा y के पहले, लेकिन कांस्टेंट टर्म 2 गुना नहीं होगा, क्योंकि इसमें कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आई होप ऐसे क्वेश्चन में कोई अगर एक इक्वेशन दिया होगा तो बड़े इजीली आप उसका एग्जांपल दे सकते हैं, 2 गुना करके, 3 गुना करके, 4 गुना करके। बस कंडीशन को ध्यान रखिएगा कि क्या क्या कंडीशन होती है यूनिक सोल्यूशन की, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की और नो सोल्यूशन की। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, यहाँ मैं केवल सोल्यूशन की बात नहीं करूँगा। अगर कहे कि एक इक्वेशन दिया है, एक और लाइन का इक्वेशन बताइए जो इसे इंटरसेक्ट करता है, तुरंत समझिए लाइन्स इंटरसेक्ट मीन्स यूनिक सोल्यूशन। कि लाइन्स कोइंसिडेंट हो, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, लाइन्स पैरेलल हो यानी कि नो सोल्यूशन, यानी कंडीशन यही लगेगी, वहाँ पर ग्राफिकल तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। आई होप इस वीडियो से आप एग्जाम्पल देना समझ जाएंगे कैसे दिया जाता है। एक नहीं हज़ारों एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना जो आप करना चाहें, लेकिन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। थैंक यू सो मच।